दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भारतीय राजनीति का इतिहास। भारतीय राजनीति का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक बहुत ही समृद्ध और विविध रहा है। यह कई ऐतिहासिक घटनाओं, संघर्षों और विचारधाराओं का मिश्रण है, जो भारतीय समाज, संस्कृति और शासन व्यवस्था को आकार देने में सहायक रहे हैं। भारतीय राजनीति का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। एक प्राचीन भारतीय राजनीति। प्राचीन भारत में राजनीति और शासन व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन समय में गणराज्य, रिपब्लिक्स और मठराज्य, मोनार्कीज दोनों प्रकार की शासकीय प्रणालियां थीं। वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, रामायण और महाभारत और धार्मिक ग्रंथों में राजनीतिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति का पहला विस्तृत राजनीतिक शास्त्र माना जाता है, जिसमें राज्य के शासन, नीति और समाज के ढांचे पर गहरी जानकारी दी गई है। 2. मौर्य और गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईपू और गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ई भारतीय राजनीति के सुनहरे युगों में से एक थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और अशोक महान ने इसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अशोक का शासन भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और न्याय की मिसाल था, जिसे उन्होंने अपने शिलालेखों और नीति में प्रदर्शित किया। गुप्त साम्राज्य ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिशा दी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, जब कला, साहित्य, गणित और विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। 3. मध्यकालीन भारतीय राजनीति। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और बाद में मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ने भारतीय राजनीति और समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। बाबर से लेकर अकबर तक मुगल साम्राज्य ने भारतीय राजनीति को केंद्रीकरण, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासन में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। अकबर का शासन भारतीय राजनीति में धार्मिक सहिष्णुता और शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। 5. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से हुई, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में सिपाही विद्रोह या गदर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहमति की आवाज उठाई और भारतीय जनता को संगठित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध, असहमति और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। 6. स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की और जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। भारतीय राजनीति का यह नया दौर लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए था और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान ने भारतीय राजनीति को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा दिया। 7. आपातकाल और इंदिरा गांधी का शासन। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, जो भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद क्षणों में से एक था। इंदिरा गांधी के निर्णय ने उन्हें एक शक्तिशाली नेता बना दिया, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की भी हानि की। आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी का उदय हुआ। 8. 1980 के दशक और मंडल गुंडा राजनीति। 1980 के दशक में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। इस दौरान समाजवादी और वामपंथी दलों ने भी अपनी जड़ें मजबूत की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में एक नया दृष्टिकोण पेश किया और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति को साकार किया। 9. 1990 के दशक में आर्थिक सुधार और लहर बदलती राजनीति। 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और देश में राजनीतिक बदलावों का दौर शुरू हुआ।
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।